समस्त छात्राओं को सूचित करना था कि बहुत सारी क्वेरी आ रही है कि आपके स्कॉलरशिप से रिलेटेड, नेशनल स्कॉलरशिप से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरी आई हैं, जिसके लिए मुझे ये एजुकेशनल पर्पस से मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें बहुत कन्फ्यूजन है कि AICT की जो स्कीम है उसमें प्रगति क्या है, सक्षम बालिका क्या है, स्वनाथ स्कीम क्या है। मैं एक एक करके सबकी एलिजिबिलिटी और सबके बारे में बता देता हूँ। आप जिस भी क्राइटेरिया में फॉलो करते हो उसको फिल करना। AICT में लिमिटेड AICT की जो भी ये स्कीम है इसमें लिमिटेड मेरिट बेस पर लिमिटेड लोगों को ही इसका फ़ायदा मिलेगा। इसलिए बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि दोनों भर दें या एक स्कॉलरशिप को भरें, स्टेट वाली भरें। तो इसमें जैसे कि AICT प्रगति की बात करें, उसमें से ऑल इंडिया मेरिट बेस पे 5,000 लोगों को सिलेक्ट किया जाना है। तो ऐसे में आप स्टेट का भरो, क्योंकि उसमें भरोगे तो आप आ पाओगे, नहीं आ पाओगे। दोनों भरोगे तो जो मैक्सिमम वाला पैसा मिलेगा वो आपको रिफंड करना होगा, उसमें पैसा ज़्यादा मिलता है। अच्छा, उस पैसे से नेशनल वाले से पैसे से आपको कुछ चीज़ें खरीदनी होती हैं, जैसे कि आप कोई कंप्यूटर खरीदोगे, स्टेशनरी खरीदोगे, किताबें खरीदोगे, सॉफ्टवेयर खरीदोगे, उसका अगले साल आपको बिल लगाना होगा। अगर फर्स्ट ईयर में हो आप तो कोई छात्रावास या कोई ग्रांट या कोई चिकित्सा शुल्क जैसी चीज़ें आप लगा के उस रसीद से आप उसको नहीं कंप्लीट कर पाओगे। जैसे 50,000 मिलता है तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा कि मैंने इसका कुछ सक्षम बनने के लिए मैंने कुछ इसका यूज़ किया। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि द्वितीय वर्ष में है, केवल लेटरल एंट्री द्वितीय वर्ष में ही नेशनल स्कॉलरशिप वाला फॉर्म भर पाएगा। कोई डायरेक्ट कोई सेकेंड ईयर में पास होकर चला गया वो नहीं भरेगा, तृतीय वर्ष में होगा वो नहीं भर पाएगा। जो फर्स्ट ईयर में फ्रेश आया होगा या लेटरल एंट्री के थ्रू, हमारे यहाँ जो ब्रांच है लेटरल एंट्री वाली है, उसमें जो बच्चा आया होगा वो फॉर्म भर पाएगा। ये क्लियर कट रहा है। काफ़ी बच्चों की क्वेरी इस पर भी आई थी। तो प्रगति है, सक्षम है, स्वनाथ है। पहले मैं स्वनाथ को स्टार्ट करता हूँ। स्वनाथ उन बच्चों के लिए है जो अनाथ हो, पहली बात। दूसरी क्राइटेरिया है जिसके कोविड में गार्जियन की डेथ हुई हो, एक या सिंगल या जो भी है। और पैरामिलिट्री फोर्सेस में जिनके उनके लिए ये है 8 लाख की इसकी एलिजिबिलिटी है कि 8 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। तीनों ही स्कॉलरशिप की स्कीम में है कि 8 लाख से ग्रेटर आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए। तो स्वनाथ कोविड के लिए या जो बच्चे अनाथ हैं उनके लिए ये स्वनाथ स्कीम है, AICT द्वारा इसको भी लागू किया गया है। स्वनाथ से रिलेटेड लगभग क्लियर है। 1-2 फॉर्म भी आए हैं, फॉरवर्ड भी हो गए हैं। अगर फॉरवर्ड नहीं हुआ है तो मैसेज गया होगा, फॉरवर्ड हो जाता है तो मैसेज आता है, ठीक है। ये सबसे क्लियर है। अगर आपने यहाँ एप्लीकेशन दी, आपको मैसेज आ गया तो आप श्योर हो जाइए कि आपका फॉर्म अग्रसारित हो गया। वहाँ पे जांच के बाद अगर कोई क्वेरी है तो आपको 1 महीने में बैंक से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है तो उसको आपको मुझे इन्फॉर्म करना होगा। सारा पैसा DBT के थ्रू आधार बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफ़र है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगर आपने गलत डाटा भर के ले लिया तो आपको 6 महीने के अंदर आपको मुझे इन्फॉर्म करना होगा। बैंक से रिलेटेड कोई इशू है, चेंज हो गया कुछ भी, तो मुझे 1 महीने के अंदर आपको बताना होगा। किसी भी स्कीम में, ये तीनों ही स्कीम में, स्वनाथ हो, सक्षम हो और प्रगति हो। स्वनाथ कोविड वालों के लिए है, अनाथ के लिए है, आर्म फोर्स वाले के लिए है, ये क्लियर है। अब बात आ गई सक्षम बालिका जो स्कीम है उसको AICT द्वारा प्रदत्त है। उसमें सबसे पहले है कि आपका डिप्लोमा लेवल कोर्स AICT से अप्रूव्ड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी है कि डिसेबिलिटी वो दिव्यांगजन के लिए 40% से ज़्यादा जिनका डिसेबिलिटी रहेगा उनके लिए सक्षम बालिका है, और 8 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। ये क्लियर है। फर्स्ट ईयर में भर सकते हो आप, या लेटरल एंट्री से अगर आप फ्रेश एंट्री लिए हो तो आप भर पाओगे। तो ये क्लियर है। ये भी एक AICT की स्कीम है। स्वनाथ कोविड, अनाथ, और सक्षम जो है डिसेबल पर्सन के लिए है, दिव्यांगजन के लिए है, जो 40% से ज़्यादा हो, जिनके पास सर्टिफिकेट हो, ठीक है। 50,000 आपको मिलेगी, 50,000 मैक्सिमम है आपका। ये इसका भी ट्रांसफ़र DBT से ही है। और कोई भी अगर 6 मंथ के अंदर अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे के करते हो तो आपको मुझे यहाँ लिखित इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि मैंने ये गलत सूचना दी थी। पहली बात, गलत सूचना आप दीजिए ही मत। आप जो भी सर्टिफिकेट है 40% वाला उसको सही बनवाइए और उसी बेस पे आप लीजिए। आपको खरीदने के लिए वही चीज़ें होंगी। हॉस्टल की फीस इसमें काउंट नहीं होगी और कोई मेडिकल रिम्बर्समेंट आप इसमें नहीं लगाओगे।
50,000 की लोग रसीद, जैसे पहले साल आपने ले लिया, कुछ खरीदा नहीं तो अगले साल आप उसको पैसे को वापस करना होगा, उससे आपको कुछ खरीदना होगा। और पहले ही बता दिया है कि ये जितनी भी स्कीम AICTE की हैं इसमें ऑल इंडिया बेस पे मेरिट बनेगी और उसी बेस पे आपको मिलेगा। तो आप पहले कंफर्म कर लो, दोनों अगर भरते हो, स्टेट भी भरते हो, नेशनल भी भरते हो, और आपको नेशनल में पैसा आ गया और स्टेट में भी आ गया, तो अधिकतम वाला पैसा आपको वापस करना होगा। काफ़ी बच्चे के लिए दोनों भर दिया है, तो उसमें आपको पैसा वापस करना होगा, उसकी एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रहे आपको, और उसका सामान खरीदना होगा। नेशनल वाले में आपको कुछ अपने यूटिलाइजेशन की जो लिमिटेड चीज़ें हैं, जो मैंने नाम लिया अभी, उसी में से चीज़ें लेनी होगी। हाँ, इसमें हॉस्टल फीस नहीं होगा, मेडिकल कोई आपने खर्च किया वो नहीं होगा, कोई दान किया वो चीज़ें नहीं आएंगी इसमें। तो ये हो गई आपकी सक्षम की बात। अब बात आती है प्रगति की, जिसमें ज़्यादा लोग पात्र भी हैं और ज़्यादा लोग इसमें कोशिश भी कर रहे हैं, और ज़्यादा फॉर्म रिन्यू वाले तो लगभग अपने कॉलेज से हो गए हैं। अब फ्रेश वाले बच्चे हैं, उनके फॉर्म तो आए हैं, लेकिन अभी डॉक्यूमेंट उसमें काफ़ी मिस हैं। बोनाफाइड सभी में लगना है, या रिन्यू का केस हो या फ्रेश का केस हो, नेशनल वाले में। आज मैं अधिकतर नेशनल स्कॉलरशिप के बारे में ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी लास्ट डेट नज़दीक है। दोनों की लास्ट डेट नज़दीक है, लेकिन इसकी बहुत ही नज़दीक है, तो इसलिए इस पे हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। और आप डेट 31 थी पहले, अब बढ़ी है, शायद 15 तक हो गई है, तो आपके पास टाइम भी है, लेकिन 15 तक मेरे फॉर्म फॉरवर्ड करने के मैं चाह रहा हूँ जल्द से जल्द फॉर्म आप इसको दे दें, ताकि वो अग्रसारित कर दें, जिससे कि समय अंतर्गत सारी चीज़ें हो जाएं। इसमें प्रगति सक्षम में सबसे पहले वही चीज़ें हैं, डिप्लोमा स्तर में पहले वर्ष का स्टूडेंट होना चाहिए। ये सबसे प्राइमरी चीज़ है। कई सेकेंड ईयर के बच्चे ने फॉर्म डाला हुआ है, मैंने उसको रिजेक्ट भी किया है। आप 1 साल पढ़ चुके हो, उसके बाद आप नहीं ले सकते इसको। फर्स्ट ईयर एंट्री होगी, या लेटरल एंट्री से पहले वर्ष दूसरे वर्ष में प्रवेश लिया और लेटरल एंट्री है, वो भी भर सकता है, ठीक है। इसमें दूसरी सबसे बड़ी क्राइटेरिया है, अधिकतम 2 बालिका प्रति परिवार में पात्र है। गार्जियन को आपको सर्टिफिकेट देना होगा, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है कि हमारी 2 बालिकाएं प्रति परिवार में पात्र हैं। जैसे 4 बहनें हों तो 2 ही लेंगी, तीसरा लेती है अभी चुने या कभी भी, तो फिर वो आपके ऊपर आएगी बात। आपको सर्टिफिकेट देना है, गलत नहीं इसको करके लेना है, सबसे पहले है। परिवार की चालू वित्त वर्ष के दौरान परिवार की आय मात्र 8 लाख से अधिक न हो, 8 लाख के अंदर। ये इसमें 3 क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है। कॉलेज में अटेंडेंस पूरी करनी है, बोनाफाइड उसके लिए बनवाना है, आपको क्लास टीचर से साइन कराना है, फिर उस पर प्रिंसिपल साहब इंस्टीट्यूट हेड के साइन करा के 2 प्रति में, 1 प्रति डिपार्टमेंट में रहेगा आपका जमा, 1 प्रति मेरे पास ले आओगे आप। उसको चेक करके हम अग्रसारित कर देंगे, आपको मैसेज के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा कि आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो गया। आप उसको स्टेटस चेक करते रहो। फीस आपको पता है रसीद की, ट्यूशन फीस आपकी 8,000 है, 2370 आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता है, उसमें 20 रुपये एडमिशन फीस है, बाकी PLA की फ़ीस है। और सेकेंड ईयर में आपकी 200 कम हो जाती है, 2370 वाला अमाउंट 2170 हो जाता है, ये आपको पता रहे। अच्छा, ये AICTE द्वारा प्रदत्त स्कीम है, और इसमें 5,000 छात्रवृत्तियाँ ही निर्धारित की गई हैं। ये पिछले साल का डेटा है, अब मेरिट बेस्ड हो सकता है, कुछ बजट इंक्रीज हो जाए तो अधिक हो सकती है। पात्र छात्राएं जो हैं इसमें उसमें सॉफ्टवेयर खरीद सकती हैं, आप शुल्क दे सकते हो कॉलेज का, उसमें काउंट होगा। कंप्यूटर खरीद सकते हो, किताबें खरीद सकते हो, एक मुश्त राशि के रूप में भुगतान किया जाएगा, ये नहीं टुकड़े टुकड़े में, एक मुश्त राशि के रूप में कि कोई किताबें खरीदी, एक मुश्त आपने किताबें कंप्यूटर खरीद ली। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। और सारा ट्रांसफ़र आपको आधार बेस्ड DBT से ही होगा। आधार से आपके 5 बैंक लिंक हैं, अब वो 5 बैंक में अगर आपने खोला है तो किस में जाएगा, 5 में आपको चेक करना होगा। ऑटोमेटिक NPS सिस्टम है, नेशनल पेमेंट सिस्टम, उससे आपका ये ट्रांसफ़र होगा। ऑनलाइन आप कर ही रहे हो, अटेंडेंस आप पूरी करते हो तो दिक्कत नहीं है। मेरिट के आधार पे होना है, ये सबसे पहली चीज़ आपको क्लियर रहे। और
10वीं की परीक्षा के ये उस पे परसेंटाइल बेस पे निकाली जाएगी। भारत सरकार का वो मानक है, बहुत सारी मानक है वो। नियम शर्तें और भी हैं उसको, जैसे कि जो भी आप परीक्षा की पास करने के वर्ष, आपके 2 वर्ष का अंतर अधिक नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा है। उत्तीर्ण के वर्ष, जैसे कि आप उत्तीर्ण कर रहे हो और पात्रता पास करने के अधिकतम 2 वर्ष से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। और ई पोर्टल के माध्यम से एक बार आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे, ये भी है। और इसमें कैटेगरी का भी ध्यान रखना है, समान श्रेणी का समान श्रेणी में मेरिट बनेगी। अगर कोई इसमें फेल हो गया, असफल हो जाता है एक कोई उम्मीदवार, तो आगे वो छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ये पहले ही लिखा हुआ है, ये आप देख लेना, ठीक है। प्रतिशत निर्धारण में इसका होता है सीजीपी में। अगर तो अपने यहाँ कोई इसका है नहीं, आप नंबर उसमें डालते ही हो, नंबर बेस पे ही है। अगर आप इसमें छात्रवृत्ति ले लेते हो, फिर आपको वापस करना है, तो ये डीडी के माध्यम से जमा होगी। सदस्य सचिव एआईसीटी के पक्ष में आरित होगी। आपको अगर गलत ड्रा कर लेते हो तो मुझे बताना होगा। कोई अगर वजीफा दूसरी लेते हो, मान लो कोई और वजीफा ले रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट की, या कोई चीज़ें कर रहे हो, तो उसकी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। इसमें लिखा हुआ है आपको अन्य स्रोत से कोई छात्रवृत्ति, वजीफा और कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो रही, तो ही इसको आपको करना है। अगर कोई रसीद मिल गई, कोई आप गलत ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कहीं दिखेगा, तो आपकी ये निरस्त कर दी जाएगी। इसमें बोनाफाइड आप अपलोड कर देना, बोनाफाइड आप साइन करा के कर लेना, और अकाउंट नंबर भी डाल देना इसमें सही आप लोग, क्योंकि वो कई बार आईएफएससी कोड में 0 और O में बैंक का बड़ौदा का अधिकतर आता है। मैं देखता हूँ बैंक का बड़ौदा में 0 और O में और मिस्टेक हो जाती है, 0 को आप O समझ लेते हो। तो आईएफएससी कोड बहुत ध्यान से आप लोग भरना। और कोई भी अंतिम सूची जब अपलोड कर दी जाएगी, तो योग्यता सूची कोई प्रश्न हो तो 1 महीने के भीतर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो आप। उसके बाद मान्य नहीं हो, उसके बाद आपको दोषी मान लिया जाएगा। ये ध्यान रहे आपको, कोई मेरिट संबंधी विचार नहीं किया जाएगा। फिर कोई अगर गलत खाता डालते हो तो उसको भी आप जल्द से जल्द बताओगे आप मुझे, अगर गलती करते हो आप तो। ये आपको याद रहे कि नियम और शर्तों में पहला पॉइंट ही है कि उत्तीर्णता के वर्ष एवं पात्रता पास करने के वर्ष में 2 वर्ष से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। पात्रता समझ रहे हो ना, किस बेस पे आपकी पात्रता बन रही है, किस बेस पे यहाँ पे एडमिशन हुआ है। ये एक ही बार आवेदन करना है, आप बार बार नहीं करना है, ये तो आप सबको पता है, ऑनलाइन है। अपूर्ण आवेदन को सरसरी तौर पे हम लोग खारिज कर देंगे, ठीक है, विचार नहीं किया जाएगा। ये पहले आप सारा डिटेल आप जरूर उसमें भरो, बार बार उसमें रिजेक्ट और वो करने में आपको दिक्कत आ रही है, असुविधा हो रही है। जो भी है चीज़ें आके पहले मुझे पूछ लो आप। योजना एआईसीटी द्वारा कार्यान्वित है, ये आपको ध्यान रहे। 2 वर्ष से अधिक वाला ये भी बड़ा है, इसको भी चेक कर लीजिएगा। आरक्षण का कई लोग पूछ रहे थे, वो मानक के अनुसार है, भारत सरकार के मानक के अनुसार है। उसमें कुछ जो भी गाइडलाइन है वहीं से दी हुई है, उसी के बेस पे आपका ये चीज़ें हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें लगभग प्रगति से रिलेटेड आप समझ गए हो। प्रगति सक्षम में आपके मानक जो भी मैंने बताए, ये गार्जियन को आपके लगाना है और बोनाफाइड यहाँ से बनना है। बाकी आय, जात, निवास आपको लगाना है। निवास आपको प्रमाण पत्र जो भी आय बने वो लेटेस्ट बना लेना, क्योंकि 3 साल का लगभग मान के चलते हैं, 3 साल आपको यहाँ पे है, तो लेटेस्ट बनाए रहोगे तो सही रहेगा, बार बार आपको अपलोड नहीं करना पड़ेगा। और फिलहाल इस वर्ष की आयु जो सकल आय है जिस पे 8 लाख से कम की बात की गई है, वो आप उसको देख लेना। 8 लाख से अधिक हो तो आप अप्लाई नहीं करना। वित्त वर्ष की ही बात है उसमें। और अधिकतम 2 बालिका प्रति परिवार, आप गार्जियन को ये चीज़ बता देना
काफ़ी लोग साइन करा के लाते हैं और मैं देखता हूँ कि इसकी मतलब 2-2 3-3 महीने यहाँ पढ़ रही होती हैं। तो ये महिलाओं के लिए ही स्कीम है, छात्राओं के लिए ही है। काफ़ी लोग पूछने आए थे कि क्या हमारे भाई है, तो हमने बताया नहीं, भाई नहीं काउंट होगा उसमें। आप की 3 बहनें हैं तो आप तीनों नहीं ले सकते, कोई 2 ले सकते हो। आप अपने गार्जियन को ये चीज़ बताओ और जो पैसा मिलेगा उसका यूटिलाइज करना है। लिमिटेड पैसा मिलेगा इसका, दोनों मिलने पे आपको वापस करना होगा और गलत देने पे भी आपको वापस करना होगा। तो सारी चीज़ें हैं, और भी जो क्वेरी होंगी आप उसको बता दो ताकि उसको जल्द से जल्द या मेरे पास आके पूछ लो। फॉर्म अभी भी कम आए हैं, साइन अभी बहुत लोगों के बोनाफाइड नहीं बने हैं। जो भी है इसको कंप्लीट करिए क्योंकि समय कम है, परीक्षा भी आपकी आनी है। तो फ्रेश वाले फॉर्म अभी मेरे पास नहीं आए हैं, रिन्यू वाले लगभग हो गए हैं। रिन्यू जिसने जमा किया, जिसको मैसेज नहीं गया है वो लोग इसको आके संपर्क करें क्यों नहीं हुआ है। 1-2 बच्चों के नहीं हुए हैं और मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया है। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी है आप कमेंट में भी पूछ लेना और यहाँ भी आके आप देख सकते हो जो भी कमियाँ। और ये नेशनल स्कॉलरशिप के लिए पूरी तरह से मैंने वीडियो बनाया था, उसमें जो भी कन्फ्यूजन था सक्षम को लेके, सक्षम